हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से सभी एस्पिरेंट जान पाएंगे एसएससी स्टेनोग्राफर वैकेंसीज पर किस प्रकार से अपीयर होंगे। एसएससी द्वारा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है। सभी एस्पिरेंट स्टेनोग्राफर के रूप में अपना सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वैसे एस्पिरेंट इस लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे और पूरा लेक्चर को समझ लेंगे एस्पिरेंट, और इसमें निश्चित रूप से अपीयर होंगे। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 4 का सैलरी दी जाएगी और 7th का सैलरी दी जाएगी। इसलिए एस्पिरेंट इसमें अपीयर जरूर हो। जो भी एस्पिरेंट स्टेनोग्राफी, वैसे एस्पिरेंट जिसके पास स्टेनोग्राफी का नॉलेज है, सभी एस्पिरेंट को इस वैकेंसी के तहत अपीयर होने की आवश्यकता है। स्टेनोग्राफी जिसको भी आता है वैसे एस्पिरेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ गई है। इसलिए एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो। महत्वपूर्ण डेट के बारे में चर्चा करेंगे। एज क्राइटेरिया क्या रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और पे लेवल का बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छा खासा पे लेवल दिया जाएगा एस्पिरेंट को। 12th लेवल का ये जॉब है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास आउट होना आवश्यक होगी। और इस वैकेंसी के तहत जो सैलरी एस्पिरेंट को प्रदान की जाएगी, पूरे भारत में किसी भी गवर्नमेंट के जॉब में इस प्रकार से सैलरी नहीं मिलती है, जो कि इंटरमीडिएट लेवल की जॉब है। और पे लेवल का बात करें तो पे लेवल 7th की सैलरी दी जाएगी, जिसकी सैलरी बनती है लगभग 65,000 के आसपास सैलरी बनती है। इसलिए एस्पिरेंट इतना कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बावजूद भी उनको इतना सैलरी मिल रही है, इसका मतलब कि उसका कुछ तो काबिलियत है। इसलिए सभी इंपॉर्टेंट डेट को जान लें एस्पिरेंट, और इसमें अपीयर हो जिसको स्टेनोग्राफी आती है वैसे एस्पिरेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2024। जो भी एस्पिरेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के अंतर्गत सिलेक्शन लेंगे, वैसे एस्पिरेंट की सैलरी थोड़ी कम बनेगी, और जो आपकी स्किल टेस्ट है उसमें कुछ क्राइटेरिया कम है ग्रेड डी के लिए, और ग्रेड सी में जो एस्पिरेंट अपीयर होंगे उनके लिए क्राइटेरिया कुछ अधिक फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। क्या चीज़ें हैं सभी नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। एक एक करके हम नोटिफिकेशन को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे। एप्लीकेशन आप सभी ऑनलाइन माध्यम से सबमिट कर पाएंगे 26/7/2024 से 17/8/2024 तक, और लास्ट डेट भी यहाँ पर मेंशन की गई है। दूसरा नंबर कॉलम पर देखेंगे कैंडिडेट्स, तो 17/8/2024 तक सभी एस्पिरेंट इस फॉर्म फिल को कर पाएंगे। इसलिए एस्पिरेंट जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप कर दें। जितने भी कैंडिडेट्स स्टेनोग्राफी के रूप में अपने सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये सर्विस है। सर्टिफिकेट जो होती है कास्ट सर्टिफिकेट, उससे भी संबंधित आप सभी को नीचे जानकारी मेंशन की गई है आप सभी के लिए। इसलिए एस्पिरेंट उसको भी देखें। जो भी एस्पिरेंट आरक्षण लेंगे उनके लिए कौन सा सर्टिफिकेट सबमिट करने की आवश्यकता होगी, सभी जानकारी नीचे अवेलेबल है। इसलिए एक एक करके सभी पॉइंट को सभी एस्पिरेंट समझ लें। करेक्शन करने के लिए 27/8/2024 से लेकर 28/8/2024 तक टाइम दिया जाएगा एस्पिरेंट को। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर से नवंबर के बीच में एस्पिरेंट की एग्जामिनेशन कंडक्ट कर ली जाएगी। ठीक है, एक फेज में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है उसको भी दिखाएंगे, नीचे नोटिफिकेशन में मेंशन है। ठीक है, और दूसरी एग्जामिनेशन आपको स्किल टेस्ट में अपीयर होने की आवश्यकता होती है, और स्किल टेस्ट जो भी एस्पिरेंट पूरे भारत के अभ्यर्थी अपने रीजनल ऑफिस पर ही जाके स्किल टेस्ट देते हैं। सभी पॉइंट को एक एक करके समझ लें। यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में देख लेंगे एस्पिरेंट। अप्रॉक्स 2006 वैकेंसी है। ठीक है, रिजर्वेशन किस प्रकार से मिलेगी, SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए, EWS कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक फॉर्मेट होती है सर्टिफिकेट के रूप में, उस फॉर्मेट में अपना एक सर्टिफिकेट सबमिट करने की आवश्यकता होगी, तभी आरक्षण मिलेगी। यहाँ पर देख लेंगे ग्रुप सी पोस्ट स्टेनोग्राफर और ग्रेड डी। ठीक है, दो प्रकार का यहाँ पर मेंशन की गई है। ग्रुप सी के लिए वेतनमान लेवल 7 के आधार पर वेतनमान दी जाएगी, और ग्रुप डी के लिए लेवल 4 के आधार पर वेतनमान प्रदान की जाएगी। तो दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है।
ठीक है, कितना स्पीड चाहिए आपका स्किल टेस्ट में, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हम चर्चा कर दिए। अब देखिए एस्पिरेंट यहाँ पर एज लिमिट कब से काउंट की जाएगी, तो 1/8/2024 जो कट ऑफ डेट है इसी के आधार पर सभी की एज लिमिट को काउंट की जाएगी। अब देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी 18 to 30 ईयर एज ऑन 1/8/2024, ठीक है, 18 साल से 30 साल के बीच में ही यदि एस्पिरेंट है तभी इसमें आप एलिजिबल हैं, और कट ऑफ डेट 1/8/2024 है। इस डेट के अंदर में ही यदि ये क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हैं। और यहाँ पर और एक चीज़ मेंशन की गई है जन्म तिथि से संबंधित, 2/8/2094 से लेकर 1/8/2006 तक जो भी कैंडिडेट की जन्म तिथि है वो इस एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल, ठीक है, 1/8/2024 तक के बीच में आपका हो जाना चाहिए तभी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल होंगे। इसका भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 तक। इसके अंदर में यदि कैंडिडेट्स का जन्म तिथि है तो एस्पिरेंट एलिजिबल है, ठीक है। बाकी सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन जो रखी गई है, एज में छूट दी गई है। SC ST के लिए 5 साल, OBC 3 साल, PWD के लिए 10 साल, OBC जो PW है उनके लिए 13 साल, SC ST PW कैंडिडेट के लिए 15 साल, ठीक है। बाकी इसी प्रकार से सभी अन्य जो भी क्राइटेरिया है यहाँ पर उल्लेख की गई है, ठीक है। हम नॉर्मल वाले पॉइंट पर ही चर्चा करेंगे, एस्पिरेंट समझते जाएं, मेन पॉइंट को हम समझाते जाएंगे। ये नोटिफिकेशन को पूरा रीड आउट करने की आवश्यकता होगी सभी एस्पिरेंट को। यहाँ पर देख ले प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। सभी एस्पिरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट को देख लेंगे, उसी फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे तभी मान्यता होगी, अन्यथा रिजर्वेशन से आप वंचित रह जाएंगे। ओबीसी का जो फॉर्मेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी फॉर्मेट में एस्पिरेंट अपना सर्टिफिकेट को मेंशन करेंगे, ठीक है। जो भी आरक्षण लेंगे वो इस एस्पिरेंट को सर्टिफिकेट मेंशन करने की आवश्यकता होगी, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एस्पिरेंट को अपना सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। यहाँ पर देख ले कैंडिडेट्स 12th पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसका भी डेट दी गई है यहाँ पर 17/8/2024 तक। यदि कैंडिडेट इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हैं तो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है यदि कैंडिडेट्स के पास स्टेनो का नॉलेज है तभी एस्पिरेंट इस जॉब के लिए आवेदन करेंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें स्किल टेस्ट की आवश्यकता होती है। 12th लेवल की जॉब है लेकिन सैलरी बहुत अच्छा खासा इसमें मिलेगी, ठीक है। पे लेवल 7th के आधार पर सैलरी बहुत हाई लेवल का सैलरी है। 12th लेवल की पूरे भारत में कोई ऐसा जॉब नहीं है जिसमें पे लेवल 7th की सैलरी दी जाती है। एकमात्र स्टेनोग्राफर का ही एक ऐसा जॉब है जिसमें पे लेवल 7th की सैलरी एस्पिरेंट को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फी कितना लिया जाएगा तो सभी एस्पिरेंट देख लें, यहाँ पर 100 रुपया फी रखी गई है, ठीक है। और बाकी विशेष कैटेगरी के लिए छूट भी रहती है। करेक्शन के लिए ऊपर में आप सभी को डेट बता चुके हैं, यहाँ पर भी और एक बार मेंशन की गई है डेट को, ठीक है। उसको भी ध्यान में रखेंगे। कैंडिडेट इस प्रकार से अपना आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करेंगे ताकि एस्पिरेंट का कोई भी मिसमैच ना हो और करेक्शन करने की आवश्यकता ना पड़े। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर सेंटर को मेंशन की गई है, ठीक है। और रीजन वाइज सेंटर दी गई है, यहाँ पर सेंटर कोड भी देख सकते हैं एस्पिरेंट, और सेंटर का नाम भी दी गई है। बीच वाला जो कॉलम है यहाँ पर रीजन का नाम दी गई है, और रीजनल ऑफिस का लास्ट वाला कॉलम पर एड्रेस पूरा मेंशन है, ठीक है। इसी प्रकार से एस्पिरेंट को अपने आवेदन प्रक्रिया संपन्न करने से पहले एक बार अपने नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेने की आवश्यकता होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, किस प्रकार से एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछी जाएगी एग्जामिनेशन में और 50 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछी जाएगी और 50 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछी जाएगी और 100 मार्क्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होगा और 200 मार्क होंगे। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा दिया जाएगा, और जो भी पैरा 7.1, 7.2 एंड 7.3 से रिलेटेड कैंडिडेट हैं वैसे कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा 40 मिनट टाइम दिया जाएगा। इस प्रकार से आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न है। नीचे सिलेबस भी मेंशन की गई है।
देख सकते हैं एस्पिरेंट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड ये सिलेबस मेंशन की गई है, नीचे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सिलेबस मेंशन की गई है, और लास्ट वाला जो कॉलम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड ये आप सभी के लिए सिलेबस दी गई है। इतना ही एस्पिरेंट को अपियर करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। इसमें स्किल टेस्ट की आवश्यकता होगी। जो भी एस्पिरेंट को आता है स्टेनोग्राफी वैसे कैंडिडेट्स ही आवेदन करेंगे, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इंग्लिश हिंदी, और इंग्लिश हिंदी के लिए 2 प्रकार के लैंग्वेज में इसमें भर्ती की जाएगी। एस्पिरेंट के लिए टाइम ड्यूरेशन किस प्रकार से दी जाएगी, स्किल टेस्ट के बारे में और एक स्पेशल वीडियो लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। स्किल टेस्ट किस प्रकार से आयोजित की जाती है रीजनल ऑफिस में, किस प्रकार से आप सभी को अपियर होने की आवश्यकता होगी, किस किस प्रोसेस से गुजरना होता है एस्पिरेंट को, क्योंकि 2 चरण होती है स्किल टेस्ट में। उसके सभी चरण को एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे एक विशेष वीडियो लेक्चर पर। ठीक है, इसमें सिर्फ कैंडिडेट्स समझ ले मेन नोटिफिकेशन को और रूल्स रेगुलेशन को और अपियर हो। ठीक है, पहले एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने की आवश्यकता होती है, उसके बाद सभी एस्पिरेंट की स्किल टेस्ट में अपियर होने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप सभी नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लें, समझ लें, अप्लाई करें, और उससे पहले ही एक वीडियो और आएंगी, उसमें स्किल टेस्ट से संबंधित आप सभी को जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, एग्जामिनेशन में आप सभी आधार कार्ड या फिर प्रिंट आउट ऑफ आधार ले जा सकते हैं, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और विभिन्न प्रकार के जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेंशन की गई है, ये सभी डॉक्यूमेंट आप सभी लेके जा सकते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे। डॉक्यूमेंट्स मतलब DV, जिस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी उस टाइम पे आप सभी को अपने जो भी सर्टिफिकेट मेंशन की गई है पहले आवेदन प्रक्रिया के टाइम पे, वो सभी सर्टिफिकेट आप सभी को सबमिट करने की आवश्यकता होगी। और नीचे आप सभी के लिए 1-2 चीज़ें एडवाइस की गई है SSC की ओर से, वो सभी चीज़ें देख ले एस्पिरेंट। हम विशेष पॉइंट को ही यहाँ पर चर्चा करेंगे ताकि एस्पिरेंट जल्द से जल्द समझ सकें। पोस्ट प्रेफरेंस अच्छी तरह से भरेंगे। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस जो देंगे एस्पिरेंट बहुत ही अच्छी तरह से भरेंगे। यदि कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आएंगे आवेदन प्रक्रिया में तो कैंडिडेट ऐड देंगे, आप सभी को एक फॉर्म फिलअप करके दिखा दिया जाएगा और किस प्रकार से एस्पिरेंट अपने फॉर्म फिलअप को सबमिट कर पाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। ये नोटिफिकेशन है, एस्पिरेंट समझने की प्रयास करेंगे। 12th के विद्यार्थी भी इसमें अपियर हो सकते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफी का नॉलेज होना आवश्यक है और ये बहुत ही रेयर वाला डिग्री होती है। इसलिए पूरे भारत में यदि खोज के देखें एस्पिरेंट तो बहुत ही कम इसमें संख्या मिलेगी और कंपटीशन भी बहुत कम है इस जॉब के लिए। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में कंपटीशन अधिक देखने को मिलती है, लेकिन इसमें बहुत ही रेयर वाला केस है। ठीक है, ये डिग्री सभी के पास नहीं होती है क्योंकि स्टेनोग्राफी सभी का बस का बात नहीं है। बहुत मेन डेट को याद रखें, 26/7/2024 से लेकर 17/8/2024 तक अपने आवेदन प्रक्रिया को संपन्न कर लेंगे। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर टू नवंबर 2024, याद रखेंगे डेट को एस्पिरेंट। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएंगी एक और, जिसमें आप सभी को स्किल टेस्ट से संबंधित जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें मेन पॉइंट के रूप में इतना ही समझ लें एस्पिरेंट, आप सभी के लिए वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है SSC की ओर से, SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D, जिसमें आप सभी 26/7/2024 से लेकर 17/8/2024 तक आवेदन को कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।